आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए हम इतना नॉलेजेबल वीडियो बहुत मेहनत करके बनाते हैं। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं और जाकर के लाइक और अब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमें इस बात से बहुत दुख होता है क्योंकि इतना अच्छा जानकारी हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इस जानकारी की एवज़ में आप हमें कुछ नहीं दे रहे हैं तो क्या दीजिएगा। तो हम तो आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं ना, तो आपको फ्री में इतना मेन जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपके लिए भी तो कुछ बनता है कि कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों में। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आपको वीडियो बहुत अच्छा तरह से समझ में आएगा। वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुनिया से संबंधित। क्योंकि आज तक हमने जो यूट्यूब पर वीडियो सर्च किया गुनिया से रिलेटेड, उसमें किसी भी वीडियो में जेन्युइन जानकारी यानी कि जो बेसिक जानकारी होना चाहिए, बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो जानकारी होना चाहिए गुनिया से संबंधित, यानी कि गुनिया से संबंधित कोई भी ऐसी जानकारी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब पर हम एक ऐसा वीडियो डालें जिससे कि गुनिया से संबंधित हो और जाकर के गुनिया से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप उन्हें आसानी के साथ समझ सकेंगे और दूसरों को भी बता सकेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गुनिया के बारे में आपको बता दें कि गुनिया 3 प्रकार का होता है। एक होता है करी गुनिया, दूसरा होता है मीटर गुनिया और तीसरा होता है आपका फीट गुनिया। यानी कि गुनिया का जो है हम अब तक 3 रूप देखे हैं। ये 3 प्रकार की गुनिया से ज़मीन की पैमाइश की जाती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं गुनिया जो है किस चीज़ का बना हुआ होता है। गुनिया जो है पहले ज़माने में मुख्य रूप से हाथी के दांत का बनाया जाता था। हाथी का जो दांत है उसको तोड़ करके उसको सांचे में ढाल करके तब जा करके गुनिया का निर्माण किया जाता था। लेकिन आजकल के युग में गुनिया जो है प्लास्टिक का भी बनाया जा रहा है और आजकल जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सभी, वो जो है प्लास्टिक गुनिया का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हाथी दांत बहुत महंगा होता है, इसलिए उसको बनाने में बहुत खर्च आता है। हमारे पास एक ये गुनिया है, आप देख लीजिए बढ़िया से इसको। ये मेरा एक गुनिया है और जाकर के इसी गुनिया का हम चित्र यहाँ पे बनाए हैं। ये चित्र यहाँ पे हम इसी का चित्र बनाए हैं और इसमें आपको हम वो जानकारी देंगे कि जो आपको अभी तक किसी भी YouTube चैनल पर नहीं मिला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे पास इस तरह का गुनिया रहता है, इसी की मदद से हम किसी भी प्लॉट का मापी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि गुनिया के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि जैसे गुनिया की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होती है। तो सबसे पहले जानिए कि यहाँ से यहाँ तक यानी पूरा गुनिया की लंबाई जो होता है वो 2 इंच होता है। अब जाकर के इसकी चौड़ाई के अगर हम बात करें तो ये ½ इंच होता है, यानी कि आधा इंच इसका चौड़ाई होता है और 2 इंच इसका लंबाई होता है। अब हम गुनिया की निर्माण के विषय में बात करें तो देखिए यह गुनिया का निर्माण जो किया जाता है वो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर इसका निर्माण किया जाता है। यानी कि 16 इंच बराबर 1 मील और जाकर के 1 मील बराबर 80 जरीब होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 इंच ही है, तो अब हम फंस जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे करेंगे हम क्या कि 16 इंच बराबर 1 मील बराबर 80 जरीब। यहाँ हम 80 जरीब लिख सकते हैं, 80 जरीब इतना अगर हम लिख लिए हैं तो हम 1 इंच का मान निकालेंगे। इसीलिए 1 इंच बराबर 80, ये वाला 16 इधर आ जाएगा बट्टा 16 को काटेंगे इसमें से 16 पंच 80, यानी कि कहने का मतलब कि ये 5 जरीब। अब देखिए 5 जरीब का मतलब हुआ कि 500 करी। तो यहाँ देखिए कि 2 इंच है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 इंच, इसीलिए 2 इंच बराबर 2 गुना 5 बराबर 2 पंचे 10।
2 पंचे 10 यानी कि 10 जरीब। अब देखिए हम लोग आ गए हैं मेन टॉपिक पे, हम लोग आए हुए हैं कि अब तक हमने जो देखा है कि गुनिया की लंबाई 2 इंच होता है। अब हम यहाँ पे जो लेकर के इसको सॉल्व करते हुए आए हैं तो 2 इंच बराबर 10 जरीब निकला। कहने का मतलब हुआ गुनिया में यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी जो है 10 जरीब का होता है, यानी कि 10 जरीब बोले तो 1000 कड़ी होता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कैसे क्या करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, 1 इंच बराबर 5 जरीब। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक निकाले, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 5 जरीब है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक की जो हम टुकड़ा किए थे 5 भाग में, 1 2 3 4 5, ये वाला 5 भाग में टुकड़ा किए थे, इन टुकड़ों को भी टुकड़ा किए थे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो उन टुकड़ों को गिनिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें हम टुकड़ा किए हैं। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एक 20, 25 25, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया मेरा 25 खंड। हम यहाँ खंडों की बात करते हैं, टुकड़ा की बात करते हैं हम। ये मेरा आ गया है 25 टुकड़ा। और हम जरीब की अगर बात करें तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक आ गया 5 जरीब। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 5 जरीब का मतलब होता है 500 कड़ी। अब जाकर के इस 500 कड़ी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक खंड का कितना कड़ी मान होगा उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 500 कड़ी, यानी कि इसको हम बोलेंगे बराबर 5 जरीब या फिर 500 कड़ी ही बोलेंगे, जो बोलने का मन आपको वो बोलिए। अब जा कर के यहाँ से यहाँ तक की जो हम ये छोटा छोटा टुकड़ा जो देखे इसकी संख्या कितना है, तो इसकी संख्या है कितना मेरा 25। जब हम इसको काटेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 20 कड़ी। कहने का मतलब हुआ कि ये वाला छोटे खंड की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी लेंगे या फिर किसी भी एक खंड का हम दूरी लेंगे तो वो 20 कड़ी का हो जाएगा। हम लोग कैसे निकाले दूरी, यानी कि 1 इंच की कुल दूरी में हम भाग देंगे किससे, 1 इंच में छोटे छोटे खंडों की संख्या से जब हम भाग दे देंगे तो मेरा कड़ी का मान आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 इंच की दूरी को हम लिख दिए हैं, उसके बाद 1 इंच के बीच जो छोटे छोटे खंडों की संख्या है उससे हम इसमें भाग दे दिए, तो मेरा आ गया है 20 कड़ी। अब हम चलते हैं यहाँ पे नीचे वाला, यहाँ से भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है मेरा 1 इंच, 1 इंच, यानी कि इसको बराबर बोलेंगे 500 कड़ी। हम बोल सकते हैं ना सेम यही है, ऊपर वाला ही नीचे है, लेकिन इसमें थोड़ा नियम बदल गया है। नियम इसमें क्या बदला है कि ऊपर में यहाँ से यहाँ तक की बड़े, यानी कि इसको जो हम टुकड़ा किए थे 5 भागों में टुकड़ा गए थे, और 5 भागों को 5 भागों में से प्रत्येक भाग को फिर 5 भाग में हम टुकड़ा किए थे। लेकिन अब यहाँ पे इसका नीचे साइड में उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक हम पहले 10 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। 10 बराबर भागों में विभाजित करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रत्येक भाग को फिर 5 बराबर भागों में हम विभाजित करेंगे, यानी कि फिर प्रत्येक भाग को 5 खंडों में हम लोग काटेंगे। अब देखिए कि यहाँ से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हम टुकड़ा किए हैं 10 भाग में किए हैं। लेकिन अब जो है हम क्या किए, 10 भाग को पुनः जो हम 10 भाग में विभाजित कर दिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दिए हैं। अब जा कर के देखिए इस 10 भाग में से प्रत्येक भाग में हम 5 5 खंड किए हैं,
यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 5 5 खंड इसमें, 5 खंड इसमें, 5 खंड इसमें, 5 खंड इसमें, कुल मिलाकर के देखिए 1 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, यानी कि 1 इंच में यहाँ पे खंड की संख्या कितना आ गया 50। तो अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे क्या, यानी कि अब इसका मान निकालेंगे। यहाँ पे जो है 50 खंड है लेकिन यहाँ 500 कड़ी है, तो एक खंड का मान कितना कड़ी होगा। जिस तरह ऊपर में निकाले थे, यहाँ पे क्या था 500 कड़ी था लेकिन खंडों की संख्या 25 था, तो यहाँ पे हम 500 में 25 से भाग दे करके एक खंड का मान निकाले। अब जो है लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पे जो है 500 कड़ी है लेकिन यहाँ खंडों की संख्या अब ज़्यादा हो गई है। अब ज़्यादा हो गई है तो हम लोग क्या करेंगे, 500 कड़ी है तो 500 कड़ी ही लिखेंगे। अब खंडों की संख्या हम देखें यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो अब हम यहाँ पे 50 से भाग दे देंगे। 50 से भाग देंगे, ये कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0। अब देखिए 10 कड़ी हो गया, 10 कड़ी। अब हम देखिए इसको क्या करेंगे, यानी कि ये छोटे वाला खंड में, एक खंड में जो है 10 कड़ी होगा और प्रत्येक छोटे खंड में 10 10 10 10 कड़ी का होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे 10 गुना अगर हम 50 करेंगे तो 500 हो जाएगा। अब देखिए इस गुणिया का हम नामकरण कैसे करते हैं, 25/50। इस गुणिया को हम 25/50 कहते हैं। इस गुणिया का नाम 25/50 हुआ। लेकिन कभी कभी आप 40/50 देखेंगे गुणिया, उसके बाद कभी कभी 20/25 ये भी गुणिया देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के गुणिया का मान निकाल सकेंगे। यानी कि अगर 40/50 हुआ तो ये गुणिया में, तो एक छोटा खंड की टुकड़ा जो होगा उस टुकड़ा में कितना कड़ी आएगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 500 में हम 40 से भाग दे देंगे। जो मेरा रिजल्ट आएगा वही उस गुणिया में छोटे खंडों की एक संख्या होगी। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ये तो हो गया पहला वाला। अब लेकिन इसी में दूसरा वाला ले लीजिए, 500 में हम भाग दे देंगे फिर 50 से। इस तरह से हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया 20 है, 500 में हम भाग देंगे 20 से। उसके बाद फिर ये वाला आ जाएगा 500 है, 500 में हम फिर 25 से भाग दे देंगे। जो आएगा मेरा वही एक छोटे खंड की टुकड़ा जो है उसमें कड़ी की संख्या आपको बता देगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको कहीं भी समझने में कोई भी समस्या हुई है गुणिया से संबंधित, तो हमें आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8969786080। इस नंबर पे आप हमें सिर्फ व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम को बताइएगा। हम आपकी प्रॉब्लम को जो है वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए हम इतना नॉलेजेबल वीडियो बहुत मेहनत करके बनाते हैं। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं और जाकर के लाइक और अब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमें इस बात से बहुत दुख होता है, क्योंकि इतना अच्छा जानकारी हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इस जानकारी की एवज में आप हमें कुछ नहीं दे रहे हैं तो क्या दीजिएगा। तो हम तो आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं ना, तो आपको फ्री में इतना मेन जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपके लिए भी तो कुछ बनता है कि कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों में।